21 साल का एक लड़का दुनिया की सबसे पावरफुल दीवार के सामने खड़ा था। 1000 साल से कोई इस शहर को फतह नहीं कर सका था। रोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर, अरब आर्मीज सभी हार गए थे। लेकिन इस लड़के ने कहा, मैं या तो कॉन्स्टेंटिनोपल फतह करूंगा या यहां कब्र बना लूंगा। दुनिया हंस रही थी उसको, उसके अपने जनरल्स डाउट कर रहे थे। लेकिन 800 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशगोई की थी और ये लड़का उस पेशगोई को पूरा करने वाला था। ये कहानी है सुल्तान महमद फातिह की। 1451 की बात है। महमद दोवम सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान बना। उम्र थी सिर्फ 19 साल। जब वो तख्त पर बैठा दुनिया हंस दी। क्यों? क्योंकि वो एक लड़का था, एक बच्चा। लेकिन महमद के दिल में एक ख्वाब था। एक ऐसा ख्वाब जो उसके दादा ने देखा था, उसके परदादा ने देखा था, हर उस्मानी सुल्तान ने देखा था। कॉन्स्टेंटिनोपल। ये शहर यूरोप और एशिया के बीच में था, जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। इस शहर की दीवारें 20 फीट मोटी थीं। ट्रिपल वॉल्स, 3 किस्म की दीवारें। समंदर से प्रोटेक्टेड, पहाड़ों से प्रोटेक्टेड। 1000 साल से ये शहर अजेय था, अनबीटेबल। 629 एडी में अरब्स ने हमला किया, हार गए। 674 एडी में फिर कोशिश की, हार गए। 717 एडी में मुस्लिम्स की सबसे बड़ी फौज आई, फिर हार गए। हर बार वो दीवारें जीत गईं, हर बार कॉन्स्टेंटिनोपल बच गया। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 800 साल पहले फरमाया था, कॉन्स्टेंटिनोपल जरूर फतह होगा। वो कमांडर कितना अच्छा होगा और वो फौज कितनी अच्छी होगी। अब सवाल ये था, क्या ये 19 साल का लड़का वो कमांडर है? महमद ने सोचा, महमद ने प्लानिंग की और फिर 2 साल बाद 1453 में 21 साल की उम्र में महमद ने फैसला किया, अब या कभी नहीं। महमद जानता था आम जंग से ये शहर नहीं जीतेगा। उसे कुछ अलग करना होगा, कुछ जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। सबसे पहला मसला, वो दीवारें। 20 फीट मोटी गोल पत्थर से बनी हुई, कोई भी तोप तोड़ नहीं सकती थी। तो महमद ने क्या किया? उसने एक हंगेरियन इंजीनियर को बुलाया, नाम था अर्बन। महमद ने कहा, मुझे ऐसी तोप बना के दो जो दुनिया ने कभी नहीं देखी। अर्बन ने कहा, सुल्तान, ये मुमकिन नहीं। महमद ने जवाब दिया, मुमकिन बना दो। और फिर बनाए गए दुनिया की सबसे बड़ी तोप। 27 फीट लंबी, एक शॉट में 600 किलो का पत्थर फेंक सकती थी। इतनी बड़ी कि उसे 60 बुल्स खींच रहे थे। लेकिन ये काफी नहीं था। दूसरा मसला, गोल्डन हॉर्न। ये समंदर का हिस्सा था जो शहर को प्रोटेक्ट करता था। बाइजेंटाइन एम्पायर ने वहां एक जंजीर लगा दी थी, एक आयरन चेन, पानी के नीचे। कोई भी जहाज अंदर नहीं जा सकता था। महमद के जनरल्स ने कहा, सुल्तान, ये नामुमकिन है। महमद ने मुस्कुरा के कहा, नामुमकिन मेरे डिक्शनरी में नहीं है। और फिर वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपनी 70 शिप्स, जहाज जमीन पर खींच लिए। हाँ, आपने सही सुना, जहाज जमीन पर। उसने वुडन ट्रैक्स, लकड़ी के रेल्स बनवाए पहाड़ों के ऊपर से, और रात को चुपके से 70 जहाज गोल्डन हॉर्न के अंदर पहुंचा दिए। सुबह जब बाइजेंटाइन आर्मी ने देखा, उनके अपने पानी में उस्मानी शिप्स थीं, वो हैरान रह गए। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन महमद के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था। 6 अप्रैल 1453 महमद की फौज ने कॉन्स्टेंटिनोपल को घेरा डाल दिया। 80,000 सोल्जर्स, दुनिया की सबसे बड़ी तोपें, और एक 21 साल का सुल्तान जो हारने को तैयार नहीं था। रोज तोप खाना चलती, बूम बूम बूम। दीवारें हिलती लेकिन टूटती नहीं। 1 हफ्ते गुजरे, दीवारें खड़ी थीं। 2 हफ्ते गुजरे, दीवारें खड़ी थीं। महमद के जनरल्स परेशान हो गए। एक ने कहा, सुल्तान, शायद हम हार जाएं। महमद ने गुस्से से देखा, हारने का लफ्ज दोबारा मत बोलना। हम यहां जीतने आए हैं या शहीद होने। लेकिन दिल में महमद को भी डर लग रहा था। क्या वो सच में वो कमांडर है जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया था? या फिर वो भी बाकी सुल्तानों की तरह हार जाएगा? रात को महमद अपने खैमे में अकेला बैठा। उसने कुरान खोला, दुआ की, अल्लाह से मदद मांगी। और फिर सुबह हुई। 29 मई 1453, फैसला करने का दिन। महमद ने अपनी पूरी फौज को बुलाया।
80,000 जांबाज सुल्तान के सामने खड़े थे। महमद ने आवाज लगाई, आज का दिन तारीख बदल देगा। आज हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी करेंगे। आज हम कॉन्स्टेंटिनोपल फतह करेंगे। या अल्लाहु अकबर! पूरी फौज ने नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर फाइनल अटैक शुरू हुआ। तोपें चलने लगीं, नॉन स्टॉप, तीर बारिश की तरह बरसे। सोल्जर्स दीवारों पर चढ़ने लगे। बाइजेंटाइन आर्मी पूरी ताकत से लड़ रही थी। ये जंग 12 घंटे चली। खून बहा, लोगों की कुर्बानियां दी, लेकिन महमद पीछे नहीं हटा। वो सामने से अपने सोल्जर्स के साथ लड़ रहा था, एक 21 साल का लड़का अपनी जान डाल के। और फिर दोपहर के वक्त एक आवाज आई, दीवार टूट गई, दीवार टूट गई। उस्मानी सोल्जर्स अंदर घुस गए। बाइजेंटाइन एम्पायर की 1000 साल पुरानी ताकत एक 21 साल के लड़के के सामने झुक गई। 29 मई 1453 दोपहर 1 बजे कॉन्स्टेंटिनोपल फतह हो गया। महमद अपने घोड़े पर शहर में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के, शुक्र के, यकीन के आंसू। वो हाजिया सोफिया पहुंचा। 1000 साल से यह सबसे बड़ा चर्च था। महमद घोड़े से उतरा, जमीन पर मिट्टी उठाई, अपने सर पर डाली और अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ा। ये था सुल्तान महमद। फतह के बाद भी घमंड नहीं, फतह के बाद भी अल्लाह का शुक्र। फिर उसने हुक्म दिया, किसी क्रिश्चियन को कत्ल मत करो, किसी घर को लूट मत करो। ये फतह इंसाफ की फतह है। महमद ने हाजिया सोफिया को मस्जिद बना दिया, लेकिन क्रिश्चियंस को उनके बाकी चर्चेज रहने दिए। महमद ने शहर का नाम बदल दिया, कॉन्स्टेंटिनोपल से इस्तांबुल। और 21 साल का ये लड़का महमद द कॉन्करर बन गया, महमद अल फातिह। लेकिन सबसे बड़ी बात, 800 साल पहले जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो सच हो गया। कॉन्स्टेंटिनोपल फतह हुआ और महमद वो ब्लेसिड कमांडर था, वो ब्लेसिड आर्मी थी। दोस्तों, सोचो, 21 साल की उम्र, आजकल 21 साल की उम्र में हम क्या कर रहे हैं? कॉलेज, जॉब, गेम्स। और ये लड़का दुनिया फतह कर रहा था। महमद ने दिखा दिया, उम्र मैटर नहीं करती, एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। मैटर करता है जज्बा, मैटर करता है यकीन, मैटर करता है अल्लाह पर तवक्कुल। जब दुनिया हंस रही थी, महमद खड़ा था। जब जनरल्स डाउट कर रहे थे, महमद यकीन रख रहा था। जब नामुमकिन लग रहा था, महमद कोशिश कर रहा था। और अल्लाह ने उसके यकीन को फतह बना दिया। आज इस्तांबुल में महमद की कब्र है। हाजिया सोफिया अभी भी मस्जिद है और महमद का नाम दुनिया इज्जत से लेता है। क्योंकि महमद ने सिर्फ शहर नहीं जीता, उसने दिखा दिया कि अगर यकीन हो तो कुछ भी मुमकिन है। अगर अल्लाह साथ हो तो कोई हार नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो कमांडर कितना अच्छा होगा। और महमद सच में अच्छा था। उसने फतह के बाद इंसाफ किया, उसने क्रिश्चियंस को इज्जत दी, उसने दिखा दिया ये है इस्लाम, ये है मुस्लिम कॉन्करर। अल्लाह हमें भी महमद जैसी हिम्मत दे, महमद जैसा यकीन दे, महमद जैसी कमिटमेंट दे। आमीन। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हिकायत रूहानियत को। अगले वीडियो में मैं लाऊंगा तारिक बिन जियाद की कहानी, जिसने अपनी कश्तियां जला दी और स्पेन फतह कर लिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।